ड्रॉप लेना सही है या नहीं है, इस सवाल का जवाब जितना जल्दी ढूंढ लोगे उतना तुम्हारा आगे का समय बच जाएगा। क्यों ये कहना चाह रहा हूं मैं? क्या तुमने केवल बोर्ड की तैयारी की थी, या तुमने अर्जुना प्लस लक्ष्य दोनों से तैयारी की थी, या केवल तुमने लक्ष्य से तैयारी की थी, या तुमने एक साल ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया और इससे कम वाले में है? अगर आपको लग रहा है कि आपने पूरी मेहनत की थी, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मत करो, छोड़ दो। ये मत सोचना कि एक स्ट्रेस लेके काम करना है कि अब नहीं हुआ तो क्या होगा। क्या ड्रॉप लेना सही है? ये है बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो जेई मेंस के एग्जाम के बाद आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर मेरा रिजल्ट ऐसा आया है, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए क्या? और मैंने सभी से कहा था कि बेटा जल्द ही मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या आपको नहीं लेना चाहिए, क्या आपको लग रहा है ना? तो आज इसी पे बात करेंगे हम लोग। थोड़ा सा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है जो काफी आगे की हमारी चीजों को डिसाइड करेगा, है ना? तो ध्यान से सुनना। 4-5 चीजें मैं बस छोटे छोटे से पॉइंट्स बताऊंगा, ऐसे पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा जिस पर आपको खुद को डिसीजन लेना होगा। फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। आप खुद डिसाइड करें, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स से तो ज्यादा मत करना, अपने जो भी तुम शुभचिंतक मानते हो, जिसको गाइड मानते हो, उसको डिस्कस करना। लेकिन हाँ, मैं आपको सही दिशा बताऊंगा कि किन पैरामीटर्स पर आपको ध्यान देना चाहिए, किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको यह डिसाइड करना चाहिए कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। ठीक है? क्या ड्रॉप लेना सही है? ये सवाल का जवाब जितना जल्दी ढूंढ लोगे, ड्रॉप लेना सही है या नहीं है, इस सवाल का जवाब जितना जल्दी ढूंढ लोगे उतना तुम्हारा आगे का समय बच जाएगा। क्यों ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर मान लीजिए हमें ड्रॉप लेना है तो फिर हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक साल में 11वीं 12वीं दोनों पढ़ना है, तो फटाफट से इस चीज को डिसाइड करो और जो भी करना चाहते हो उस दिशा में काम करना शुरू करो। ठीक है? लेना है नहीं लेना है सेकेंडरी है, पहले किन बातों पर ये डिसीजन लेना चाहिए वो चीजें देख लेते हैं, फिर फटाफट से डिसीजन लेते हैं और जो भी काम करना है उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला जो है, करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन। आपकी आज की डेट में, मान लीजिए आप हो सकता है 11वीं और 12वीं अभी अर्जुना लक्ष्य से ही पढ़े हों, पहले सेट ऑफ बच्चे वो हो सकते हैं। दूसरे वो बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने केवल बोर्ड की प्रिपरेशन की है, और तीसरे वो बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने एक ड्रॉप ऑलरेडी ले चुके हैं, है ना? तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि केवल 12th बोर्ड की ही जिन्होंने तैयारी की थी, कि जिन्होंने केवल 12th बोर्ड की ही तैयारी की थी, जिन्होंने केवल 12th बोर्ड की ही तैयारी की थी, आईआईटी की तैयारी उन्होंने अभी तक शुरू ही नहीं की थी। दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने अर्जुना प्लस लक्ष्य से पूरी अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से तैयारी की है। ठीक है? तीसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने अर्जुना से तैयारी नहीं की थी लेकिन केवल लक्ष्य से तैयारी करी थी। ठीक है? और चौथे वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी इस साल प्रयास में थे और फर्स्ट ड्रॉप ले चुके हैं। ठीक है? ये 4 टाइप के स्टूडेंट अपने पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि तुम किस कैटेगरी में आते हो। क्या तुमने केवल बोर्ड की तैयारी की थी, या तुमने अर्जुना प्लस लक्ष्य दोनों से तैयारी की थी, या केवल तुमने लक्ष्य से तैयारी की थी, या तुमने एक साल ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया है ना? अगर आपने केवल 12th बोर्ड की तैयारी की थी, मतलब अभी तो आपने जेई की तैयारी शुरू ही नहीं की थी, है ना? अगर आपका थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे एनआईटीज आईआईटीज तक जाना है, तो मैं आप सभी को तो कहूंगा कि आप तो ड्रॉप लो, एक बार ट्राई करो। बिना ट्राई किए पता नहीं चलता है। 12वीं तक की पढ़ाई अलग होती है, जेई की तैयारी अलग ढंग से होती है। चाहे आपके 12वीं में 75% आए हों, 80% आए हों, 85% आए हों,
90% आए हो, 95% आए हो, जेई एक बिल्कुल अलग चीज होती है। जेईई एक डिफरेंट एग्जाम है जिसमें अलग तरह से काम किया जाता है। तो मैं यहाँ पर सभी लोगों से कहूंगा कि अगर आपने अभी तक केवल 12th बोर्ड की तैयारी की थी तो इसको एक मौका अवश्य दें। क्यों देना है ये मौका? एक चीज मैं आपको बताता हूं, और ये सभी बच्चों के लिए, ध्यान से सुनना, तुम इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो। आज से 10 साल बाद जब तुम खुद को देखोगे, जिस जगह पहुंचते हुए देखोगे, तो 1 साल तुम्हें बहुत छोटा दिखाई देगा। तुम्हें आज लग रहा होगा कि 1 साल शायद बर्बाद हो जाएगा। वो बर्बाद नहीं होता है। मान लीजिए अभी अपन 2026 में है। आपने आज की डेट में कॉलेज में एडमिशन ले लिया। 2027, 28, 29 और 30, 4 साल तक आपने कॉलेज में पढ़ाई की। 2031 में आपका प्लेसमेंट हुआ। अब आपने यहाँ पर एक लोकल कॉलेज में या एक प्राइवेट कॉलेज में या एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जहां आप नहीं लेना चाहते थे। 2031 में आपका प्लेसमेंट कितने का होगा मुझे नहीं पता। होगा, नहीं होगा, कितने का होगा, नो आइडिया। हो सकता है आप बहुत अच्छी मेहनत करें और हो भी जाए, और मैं तो यही चाहूंगा कि भैया अच्छी से अच्छी जगह आप सही समय पर पहुंच जाए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2026 में ड्रॉप लिया और 2027 में उन्होंने जेई का एग्जाम दिया, है ना। 2026 इस साल वो कॉलेज में चले गए, तो ये 26, 27, 28, 29, मतलब 29 तक ये लोग फ्री हो जाएंगे, है ना, और 30 में ये जॉब में चले जाएंगे। जो 2027 में एडमिशन लेंगे वो 2027, 28, 29, 30, और ये हो सकता है एनआईटी तक पहुंच जाए, हो सकता है आईआईटी तक पहुंच जाए, हो सकता है जीएफटीआई तक पहुंच जाए, हो सकता है ट्रिपल आईटीज तक पहुंच जाए। यहां पर इनका प्लेसमेंट होने की संभावना इससे तो ज्यादा ही रहती है। हो सकता है कि इनका प्लेसमेंट पहले साल में 6 लाख का लगे। हो सकता है यहां पहला ही प्लेसमेंट 9 लाख का लग जाए। यहां से अगला जंप, ब्रांड वैल्यू, टैग, ये सारी चीजें तुम्हें जल्दी ग्रोथ दिलाएगा। हो सकता है अगले साल तुम 12 लाख पे पहुंच जाओ, है ना, यहां पर 6 के 9 पर ही पहुंचो या 6 से 7 पर ही पहुंचो। तो यहाँ ग्रोथ बहुत ज्यादा संभव है। एक अच्छे कॉलेज से अच्छी जगह पहुंच जाओगे। हो सकता है कि पहले साल में ही तुम यहाँ 12 लाख का पैकेज मार दो, जो यहाँ 6 का 2 साल तक चलता रहता, तुमने 1 साल में ही उतना कमा लिया जितना तुम शायद एक नॉर्मल कॉलेज से करके 2 साल में कमा पाओ। मेरी बात को समझना। आज से 10 साल बाद जब तुम देखोगे तो 1 साल का उतना महत्व नहीं रहता है। बहुत सारे बच्चे आईआईटी में ड्रॉपर भी पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखना कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1 साल वेस्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 1 साल व्यर्थ चला जाएगा, है ना। तो यहां तो मैं सभी से कहूंगा कि अगर अभी तक आपने जेई मेंस और एडवांस की तैयारी एक भी बार नहीं की है तो आप अवश्य से करें। ठीक है, ट्राई करना चाहिए। बिना ट्राई करे मत बढ़ो, नहीं तो हमेशा ऐसा रहेगा कि काश एक बार तैयारी कर लेते तो कितना बेहतर रहता। दूसरे वो बच्चे हैं जिन्होंने अर्जुना और लक्ष्य से पूरा अपना 100% दिया। अब मैं यहां पर कहूंगा कि आप की परसेंटाइल कितनी आई है, आपकी परसेंटाइल कितनी आई है। अगर आपकी परसेंटाइल 98 या उससे ऊपर आ गई है तो मैं कहूंगा आप एनआईटी ले लो, और वहां रहते हुए भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, एनआईटी में रहते हुए आप ऐसा कर सकते हो कि एनआईटी पहुंच जाओ और 1 साल और आप तैयारी करके आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। तो आप अपना प्रयास बैच लॉन्च होने वाला है, एनआईटी में एडमिशन ले लेना और प्रयास से तैयारी शुरू कर देना। कोई बुराई नहीं है। मेरे साथ कुछ ऐसे बैचमेट थे जो ऑलरेडी एनआईटी में थे। एक मेरा दोस्त था अंशुल साबले, वो एनआईटी भोपाल में था। 1 साल उसने 12वीं के साथ एनआईटी भोपाल में एडमिशन ले लिया था। वहां रहते हुए उसने तैयारी की, है ना, सेल्फ स्टडी प्लस, उस टाइम तो ऑनलाइन बैचेस होते नहीं थे, तो सेल्फ स्टडी करके वो अगले साल आईआईटी का एग्जाम क्लियर करके आ गया और मेरे साथ आईआईटी खड़गपुर में था। तो अगर आप यहां पर हो, इससे ऊपर आपकी परसेंटाइल आ चुकी है,
CRL की बात कर रहा हूं मैं, जनरल की बात कर रहा हूं, इससे ऊपर आपके परसेंटाइल आ चुके हैं, आप काउंसलिंग में बैठो, एक अच्छी एनआईटी ले लो और साथ में तैयारी करते रहो। आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, आपको केवल क्या करना है, कुछ क्लासेस, कुछ टेस्ट, जो चैप्टर आपके वीक थे उन पे काम करना है, अगले साल एग्जाम दे देना। ये जो क्रूशियल टाइम है इसको वेस्ट मत होने देना। ऑलरेडी आप एडवांस की तैयारी कर ही रहे हो, आप प्रयास बैच से जब भी आप कॉलेज में पहुंच जाओ वहां से तैयारी शुरू कर देना, है ना। ये CRL की बात कर रहा हूं मैं, जनरल परसेंटाइल की बात कर रहा हूं। अब यहां पे आते हैं 98 से 95 परसेंटाइल के बीच वाले बच्चे, है ना, जनरल की बात करें तो। अब ये जो है ना, ये काफी क्रूशियल सिचुएशन होती है। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो और देखो कौन सा कॉलेज मिल रहा है ना। मीन वाहिल देखो, आपका एडवांस का कट ऑफ तो क्लियर हो ही चुका है, तो आप एडवांस पर भी फोकस करते रहो। क्या पता अपना एडवांस बहुत बढ़िया निकल जाए और अपन IIT पहुंच जाए, समझ गए। लेकिन आपको अगर IIT में नहीं होता है, काउंसलिंग में देखो कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अगर एक अच्छा कॉलेज मिल गया आपको, NIT, IIIT, GFTI मिल गया, वेल एंड गुड। नहीं तो फिर मैं आपसे कह सकता हूं कि देखो, ट्राई ड्रॉप लेने की सोच सकते हो। एक बार अपना आगे पीछे देख लो कौन से कॉलेज में मिल रहे हैं, क्योंकि कई बार कुछ कुछ ऐसे कॉलेज में हमें जाना पड़ जाता है। ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना है एक बार ध्यान से। एक प्राइवेट कॉलेज की फीस एक साल की आराम से 2 लाख से 5 लाख रुपए तक हो सकती है। और वहीं पर अगर आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हो, IIT, NIT, IIIT में, और ये बिल्कुल मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको चाह रहा हूं कि भैया आप एक साल ड्रॉप ले लो और प्रयास बैच से पढ़ाई कर लो और ये कर लो वो कर लो। अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्फ स्टडी करके भी निकाल सकते हो, आप सेल्फ स्टडी कर लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे में कोई गाइडेंस देता रहे टाइम टू टाइम, एक जो मेरे वीक चीजें थी उनको क्लियर कर लूं मैं, इस टाइप की चीजें अगर आप चाहते हो, तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज को अभी थोड़ी देर के लिए रोक के आप पहले इस पर टारगेट कर सकते हो, है ना। तो फिर मैं यही कहूंगा कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। अगर अच्छा कॉलेज मिल जाता है कोई बात नहीं, वहां पे जाओ और साथ में IIT की तैयारी करते रहो। अब तीसरे नंबर पर आते हैं अपने वो लोग जो कॉमन रैंक लिस्ट में, अपना जनरल में 95 परसेंटाइल से अभी नीचे है। आप मेरे हिसाब से, अगर आपको देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि 95 परसेंटाइल से आपका नीचे, और मैं एक लोअर कट ऑफ भी डाल देता हूं कि मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी 95 से 75 परसेंटाइल के बीच में है। मैं फिर से कहूंगा कि अभी आप लोग ऐसी सिचुएशन में हैं कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकती हैं चीजें, है ना। आप इधर भी बहुत आगे जा सकते हो अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो, और अगर बिल्कुल काम नहीं किया तो इधर भी जा सकते हो। अब यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि आपने कितनी मेहनत की थी, कितनी मेहनत की थी। अगर आपको लग रहा है कि आपने आपका 100% दे दिया था, इवन अगर आपको लग रहा है आपने आपका 95% भी एफर्ट लगा लिया था और इससे ज्यादा नहीं बन पाए थे, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा था कि नहीं, आई कैन डू बेटर, मैं बेहतर कर सकता हूं, मुझ में क्षमता है, कुछ गलतियां मेरी ऐसी हुई थी जो मुझे नहीं दोहरानी चाहिए थी, गलतियां हुई थी। अगर इनमें से आप किसी भी जगह खुद को पाते हो, इनमें से आप किसी भी जगह खुद को पाते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप फिर से एक ड्रॉप लेने का सोच सकते हो। इमीडिएटली, इसी बार, अभी जल्दी, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेहतर है ना। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेहतर है। जितना जल्दी प्रयास बैच, प्रयास 1.0 में ही आप लोग निकलो। एक बार की तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, अब आपको केवल और केवल एक फिनिशिंग टच चाहिए। जो गलतियां हो चुकी थी उन्हें नहीं दोहराना है। इतना काम कर लोगे, आपका गाड़ी चल पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को। फिर से मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको लग रहा है कि आप आपका 100% दे चुके थे, फुल मेहनत आपने कर ली थी,
मत करो वापस से। आप स्टेट काउंसलिंग वगैरह होती है, अब मैं उस पर बाद में आऊंगा कि अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है तो फिर आपको क्या करना है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं ये बता रहा हूं कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है। ये कब की बातें हैं, यहाँ हो तुम। अब करस्पॉन्डिंगली अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हो, है ना, जैसे कि ये जनरल है अपना, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी, है ना। फिर यहीं पे मैं कहूंगा कि जनरल के लिए मैंने क्या बोला है कि कहाँ कहाँ पे जाएगी, तीन कैटेगरी अपनी कहाँ कहाँ लिखी मैंने, 98 से ऊपर, 98 से 95 और 95 टू 75, इन तीन कैटेगरी। और एक्चुअली ये 75 क्या, ये सभी के लिए है, चाहे तुम्हारी भले अभी 55 ही परसेंटाइल क्यों ना बनी हो। अगर तुम्हें लग रहा है तुमने 100% दे दिया था तब तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम बेहतर कर सकते थे, तो मेरे हिसाब से तुम्हें करना चाहिए, है ना। ये जनरल का हो गया। ईडब्ल्यूएस के लिए फिर यही चीज मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा 97 96 के ऊपर हो अगर तुम, तो पहले थोड़ा सा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। देखो अगर अच्छा एनआईटी मिल जाता है निकल जाओ, वहां रहते हुए आईआईटी की तैयारी करो, आईआईटी तक पहुंचो। अब ये सारी बातें तब की हो रही है अगर अपना आईआईटी में नहीं होता है तो, आईआईटी में हो जाए, अभी जब तक आईआईटी का एग्जाम है आईआईटी का एग्जाम दो, उसके बाद ये चीज डिसाइड करना, ठीक है। 96 से 90 फिर से थोड़ा सा 50-50 वाला केस है, यहां पर आपको जाना चाहिए। और अगर ये चीज नहीं मिलती है तो आप ड्रॉप के बारे में सोच सकते हो, इनमें से कुछ बेहतर मिल जाता है फिर से यहाँ पहुंचो और वहां जाते हुए तैयारी करो। लेकिन सेल्फ स्टडी कर सकते हो, बढ़िया बात है, लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूंगा बेटा कि अगर एक प्लानर अपन को मिल जाए, रेगुलर टाइम टू टाइम टेस्ट मिल जाए, कुछ टीचर्स मिल जाएं जो हमारे पुराने चीज़ें छूट गई थी, वीक चैप्टर थे उनको क्लियर करवा दें, तो आप प्रयास बैच ऑनलाइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फर्स्ट ईयर कॉलेज में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कर सकते हो, ठीक है। 90 से अगर कम है और यही 90 से कम है, आप देखो कि आपने क्या 100% अपना एफर्ट दिया था, अगर लग रहा है कि नहीं मैं अपना 100% दे चुका हूं, मुझे इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मुझसे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, दूसरी चीज़ों पर फोकस करो, छोड़ दो इस चीज़ को, दिमाग मत लगाओ। लेकिन अगर लग रहा है कि नहीं मैं इससे बेहतर कर सकता था, मैं में क्षमता है, कुछ गलतियां हुई थी जिनको मैं नहीं दोहराऊंगा, करो। ओबीसी लगभग इतना ही मैं बोलूंगा, 96, 96 टू 90, 90 से छोटा वही की वही बातें। एससी में अगर आप इवन 92 93 से ऊपर है आप पार्टिसिपेट करो, 93 से लेकर 80 के बीच में है कोशिश करो यही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। 80 से नीचे है फिर से डिसाइड करो क्या करना है। क्या 100% दे दिया था, दे दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं दिया था कंसीडर। यहां पर भी मैं ऐसा ही रखता हूं, 93 से 80 के बीच में और 80 से नीचे, ठीक है। अगर ऐसा रहता है आप अच्छी 98 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं, जाओ एक अच्छे कॉलेज में, वहां जाते हुए, वहां जाने के बाद अगर आईआईटी में नहीं हो पाता है, साथ में आप स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करते रहो। अगर इस जोन में हो फिर से काउंसलिंग में जाओ, अच्छा कॉलेज मिल जाता है वेल एंड गुड, कॉलेज में रहते हुए आप तैयारी करो, नहीं तो फिर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, कंसिडर करो। और इससे कम वाले में है, अगर आपको लग रहा है कि आपने पूरी मेहनत की थी, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मत करो, छोड़ दो। अगर लग रहा है कि नहीं आई कैन डू बेटर, बढ़िया चीज़ें मैं कर सकता हूँ, यू कैन कंसिडर ड्रॉप। ये सब किनके लिए है, जिन्होंने अर्जुना और लक्ष्य दोनों से साल साल भर पढ़ाई की है, 11वीं 12वीं। अब जिन्होंने केवल लक्ष्य में पढ़ाई की थी, उनका कहीं ना कहीं जो है 11th वीक रह जाता है, 11th वीक रह जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आप ये देखो फिर से कि क्या 11th अगर मैं कवर कर लूं, 12th मेरी ठीक है, अगर मैं 11th और कवर कर लूं तो क्या मैं अभी जिस स्थिति में हूं उससे बेहतर स्थिति में आ जाऊंगा क्या, है ना। ये सारी चीजें यहां भी लागू होती हैं, आप इस जोन में हैं आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा कहीं पर बैठे हुए हैं, परसेंटाइल कम बन गई, 11th बर्बाद होने की वजह से, 11th में देर से शुरू करने की वजह से, फिर मैं कहूँगा कि आप कंसिडर करो,
अब आप बोल रहे होंगे सर, आप मोस्टली यही बोल रहे हो कि ड्रॉप ले लो, ड्रॉप ले लो, ड्रॉप ले लो, है ना। मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं पर्सनली भी ड्रॉप लिया था, हो सकता है इस वजह से मैं थोड़ा बायस्ड हूं उस तरफ, कि लॉन्ग टर्म में वो 1 साल मैटर नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि आप 1 साल मेहनत कर सकते हो तो करो। देखो, जब भी तुम्हारे पास दो ऑप्शन हो, कुछ करने और नहीं करने का, कर लो, पछतावा कम होता है। कर लिया, है ना, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाएगी। 4 साल अगर कॉलेज में गए और वहां पर 1 साल नौकरी नहीं लगी तो 1 साल वैसे ही बर्बाद हो जाएगा, है ना। वहां जाके पढ़ाई नहीं की, एक आध साल फेल हो गए तो बैक बैक लग जाएगी, वहां पर भी ये सारी चीजें हो सकती है ना। तो मेरा पर्सनली बायस उसी तरफ रहता है, और मैं यहाँ पर भी वही बोल रहा हूँ तुमसे कि अगर तुम इवन आईआईटी तक नहीं पहुंचते हो, एनआईटी तक पहुंच जाते हो, तो वहां पहुंच जाना। मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप ड्रॉप लो ही लो। आप अगर अच्छे कॉलेज तक, अपने एनआईटी तक, एक अच्छी ब्रांच तक पहुंच जा रहे हो, आप वहां जाओ। वहां जाके डिसाइड करो कि आप अगर वहीं पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते रहो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप बेहतर कर सकते थे, आप ऑनलाइन तैयारी चालू कर दो। बाकी इन पर मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपने 100% दे दिया था, कोई जरूरत नहीं है अब और कुछ करने की, लेकिन आपको लग रहा है कि आप बेहतर कर सकते हो, आप ड्रॉप लो। यहां पर भी वही है कि अगर 11th कोई मुझे पढ़ा दे, 11th कोई मुझे पढ़ा दे, तो मैं बेहतर हो जाऊंगा। बिना सोचे समझे ये लोग भी प्रयास 1 ज्वाइन करें। जल्दी शुरू करो, देर नहीं करनी है। देर करने में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। और लास्ट में इन लोगों के लिए जो ऑलरेडी फर्स्ट ड्रॉप ले चुके हैं, फर्स्ट ड्रॉप ले चुके हैं, देखो, अगर आप फर्स्ट ड्रॉप ले चुके हो, दो स्थिति बनती है ना। अगर आप फर्स्ट ड्रॉप ले चुके हो ऑलरेडी, और इस साल आपका मेंस का कट ऑफ क्लियर हो चुका है, मतलब एडवांस का कट ऑफ क्लियर हो चुका है ना, तो आप अभी पहले एडवांस की तैयारी करो। ठीक है, मैं जनरल के हिसाब से ही बात कर रहा हूं कि अगर 93 परसेंटाइल से ऊपर आपका आ गया है, 93.4, आप अभी एडवांस की तैयारी करो। आपका परसेंटाइल 93 से लेकर 85 के बीच में है। अब आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां अब अगले साल, इस साल एडवांस नहीं दे पाएंगे, है ना। अगले साल, अच्छा, इन लोगों को क्या करना है, जब ये एडवांस दे दे और अगर आईआईटी हो गया तो बहुत बढ़िया बात है। तो अभी का टाइम आपको पूरा आईआईटी पे फोकस करना है। अगर आईआईटी नहीं होता है, अगर आईआईटी नहीं होता है, 93 परसेंटाइल से ऊपर है, अगर आईआईटी नहीं होता है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। अच्छा कॉलेज मिल जाता है, चले जाओ। अब आपको आईआईटी की तैयारी करनी ही नहीं। अच्छा कॉलेज मिल गया, ठीक है, एक ड्रॉप लिया, एनआईटी मिल गया, ट्रिपल आईटी मिल गया, आप चले जाओ। मैं नहीं बोलूंगा आपको कि आपको आगे कुछ करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और आपको ये नहीं मिल पा रहे हैं, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज, ये अच्छे कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं, और आप इस स्थिति में हैं, इतना पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, पर्सनली आप रेडी हैं, आपको पता है कि थोड़ा सा बस मुझे और समय चाहिए, तो ही आप ड्रॉप लें। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 1 साल अपना इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर आपको लग रहा है आप 100% दे दिए थे, मत करो अभी। हम अपना 100% दे चुके हैं, हमारे पास और बेहतर चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए, हम उन पर एफर्ट डालेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने 12वीं तक तो तैयारी की ही नहीं थी, मैंने एक ही साल तैयारी की है और मैं एक अच्छी स्थिति तक पहुंच चुका हूं, अगर मैं 1 साल और ड्रॉप ले लेता हूं तो मुझे ऐसा कोई बहुत बड़ी भारी चीज़ नहीं होगी, मेरे परिवार पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे परिवार पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा, मैं खुद के दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूंगा। देखो, दूसरा ड्रॉप लेना है तो पहले ही प्रैक्टिकली डिसाइड करके लेना। ये मत सोचना कि एक स्ट्रेस लेके काम करना है कि अब नहीं हुआ तो क्या होगा। अरे कुछ होगा, जो होगा होगा, सही होगा, अभी जो भी है उससे बेहतर होगा, नहीं भी हुआ तो जैसा है वैसा होगा।
स्ट्रेस लेके काम मत करना। अगर पॉजिटिवली कर सकते हो तो ही करना। अगर कहीं पर भी 1% किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ले रहे हो, फाइनेंशियल बर्डन ले रहे हो, मत करो उस चीज को, है ना। इससे बढ़िया कि अपने एफर्ट हम कहीं और लगाएं। लेकिन अगर आप इस स्थिति में हैं और आपको लग रहा है कि नहीं, मैं एक बार और ट्राई कर सकता हूं, तो आप अभी ही फिर से ड्रॉप लेकर तैयारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत कम सजेस्ट करता हूँ, बहुत कम सजेस्ट करता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल एकदम ऐसा 95 के ऊपर ले आए हैं और कॉलेज उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, आप NITs तक जाना ही चाहते हैं और अगले साल 100% देने को तैयार हैं, तो ही यहाँ पर जाना, अन्यथा ना करें। और अगर 85 परसेंटाइल से नीचे है तो यहाँ पर इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, मतलब आत्मविश्लेषण करने की ज़रूरत है कि आखिर इस साल में ऐसा हुआ क्या, क्या मैंने अपना सब कुछ 100% दे दिया था। अगर दे दिया था मत करो। अगर लग रहा है कि नहीं, मैं एटलीस्ट 98, 97, 98, 99 तक पहुंच सकता हूं, तो ही आप कंसीडर करें। ठीक है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना ये है कि अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, करो भाई, एक ट्राई तो बनता है ना। इमीडिएटली स्टार्ट करो। आपको एडवांस के लिए भी वेट नहीं करना है। अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, आप तैयारी शुरू करो, बिना सोचे समझे पहला जो प्रयास आ रहा है उसी को ज्वाइन करो। अर्जुना लक्ष्य से तैयारी की थी। अगर इस रेंज में आप आते हैं, इसमें आते हैं, आप एडवांस की तैयारी करो, इसमें आते हैं आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, अच्छा कॉलेज मिल जाता है, NIT पहुंच जाओ, वहां से आप IIT की तैयारी करो, ऑनलाइन कोर्स लेके कर सकते हो। इस स्थिति में हो तो पहले देखो कि आपने कितनी मेहनत की थी। अगर लग रहा है 100% की थी, छोड़ दो। अगर लग रहा है कि नहीं, मैं बेहतर कर सकता हूँ, कंसीडर ड्रॉप। बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, लॉन्ग टर्म में 1 साल मैटर नहीं करता है। केवल लक्ष्य से पढ़ाई की थी, 11th बर्बाद है। 1 साल फिर से मैं कहूंगा कि ट्राई करो, 11th को ठीक करो, खुद को मौका दो। जब सरकार मौका दे रही है कि आप 12वीं के 1 साल बाद भी IIT का एग्जाम दे सकते हैं, तो फिर हमें तो खुद को मौका देना ही चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर पहला ड्रॉप आप ले चुके थे, अगर आप 93 परसेंटाइल से ऊपर हैं, अभी आप एडवांस की तैयारी करें। इससे कम है, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें कि भाई क्या हुआ था, काउंसलिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करो, ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए चले जाओ, नहीं मिल रहा है सोचो कि क्या मैं बेहतर कर सकता था, 85 से मैं 97, 98 तक पहुंच सकता हूं क्या, और मेरे ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, फैमिली का कोई लोड नहीं है, और मैं अपने डिसीजन को लेकर पूर्णतः सजग हूं कि हाँ, ये मैं अपनी पूरी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी अनुमति के साथ कर रहा हूं। आगे जो भी रिजल्ट आएगा, आई विल एक्सेप्ट इट, जो भी होगा देखा जाएगा। उस स्थिति में आप कर सकते हो। और इससे नीचे है, एक ड्रॉप ऑलरेडी ले चुके हो, उससे नीचे है, पहले थोड़ा सा सोचो कि क्या हुआ, क्या चीजें ठीक कर जा सकती है, उसके बाद ही करो। फाइनली वीडियो को खत्म करने से पहले मैं यही कहूंगा कि लॉन्ग टर्म में ये चीजें मैटर नहीं करती है। अगर खुद को एक चांस देना चाहते हो, वो अभी ही है, वो बाद में नहीं मिलेगा। और अगर एक अच्छे कॉलेज तक आप पहुंच पा रहे हो, वहां पहुंचो, वहां जाकर डिसाइड करो। NIT, IIIT, GFTI तक पहुंच गए हो, वहां पे रहते हुए पढ़ाई करो। लग रहा है कि नहीं, मैं तो अगले साल भी इन कॉलेज में जा सकता हूं, अभी ही फटाफट से अपनी पढ़ाई शुरू करो। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि डिसीजन लो और अपनी तैयारी शुरू करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फिर से मई, जून, जुलाई तक इंतजार कर रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि अरे यार, मैं तो ड्रॉप ले लेता हूँ, और फिर पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हम 2-3 महीने वेस्ट कर चुके होंगे, फिर हमारे दिमाग में रहेगा कि ये तो सारा काम बर्बाद हो गया। ठीक है, चलो। तो मेरे हिसाब से करंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन तुम्हारी कितनी है, वही डिसाइड करेगी कि आगे तुम्हें क्या करना है। ठीक है, चलिए। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली होगी, आपको डिसीजन लेने में मैं हेल्प कर पाया होगा। अगर अभी भी कुछ क्वेरीज हैं, कमेंट बॉक्स में डालो, मैं जल्दी से जल्दी उन सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी मस्त रहें, है ना, थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करें। ऐसा कोई बहुत बड़ी भारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, हल्का हल्का एक एक कदम आगे बढ़ाओ, सही डिसीजन लो, अपने आप चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है ना। जो भी करना है उसको हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना है, हैप्पीली करना है। अगर काम करना ही है तो क्यों ना खुश होके किया जाए। ठीक है, तो आज जो भी बातें हुई इन पे थोड़ा सा सोच विचार करना। अगर मन बना लिया है, जल्दी चालू करो,
ड्रॉप लेने का मन बना लिया है, जल्दी चालू करो। नहीं मन बनाया है तो छोड़ दो, फिर ना आगे बढ़ो। लेकिन अगर इससे कुछ कर सकते हो, कुछ डिसीजन ले सकते हो, फटाफट से लो और आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, पानी पीते रहें, अच्छा खाएं और सबसे जरूरी चीज प्यार लुटाते रहें। थैंक यू।